सोसाइटी हमें कैसे देखती है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हम खुद को कैसे देखते हैं ये इम्पोर्टेंट है। चेहरे पर जब खुशी और सुंदरता होती है तभी मन में कॉन्फिडेंस आता है। ऐसा चाहते हो तो घर में बैठ के शरीर को बढ़ने मत दो, जिम में आओ और वर्कआउट करो। लेट्स स्टार्ट। क्यों रे? खेल जब उसका है तो तेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? वो पत्ते दिखाओ। एक बार देखने के बाद जीत गए तो ओके है, हार गया तो पैसे कौन भरेगा भाई? खेल में जीतने के बाद पैसा मिलेगा तो लेकर जाने वाला भी तो तू ही होगा ना। हार गया तो तुझे ही भरना पड़ेगा। खेल तो उसका ही है ना भाई। खेल उसका है तो क्या हुआ, गिरवी तो उसने तुझे रखा है ना। थोड़ी देर खेल देखने के लिए बोला इसलिए बैठा हूँ, इसके लिए गिरवी की बात क्यों कर रहे हो भाई? वो सब मैं कुछ नहीं जानता, पहले पत्ते को दिखा। प्लीज बस 5 मिनट भाई। बस 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ तुझे। अगर वो नहीं आया तो जो पैसा मुझे मिलना चाहिए वो पैसा तुझे ही देना पड़ेगा। यार क्या जिंदगी है मेरी, बेवजह फंस गया। अगर पांडु नहीं आया तो लगता है ये मुझे पीस कर पी जाएगा। ए गौ माता। आजा, यहाँ मेरी चड्डी गिली हो गई। ये ले। गौ माता गौ माता गौ माता। चल अब यहाँ क्यों बैठा है? जब देखो तेरी किस्मत ही ऐसी है, तू भले कितना भी सोच ले यहाँ कुछ नहीं उखाड़ सकता। चल क्या है अब? अरे चल ना। तू इतने पैसे कहाँ से लेकर आया? उधार लेकर आया हूँ। रहने दे, हार गए तो चुका नहीं पाएंगे। हारेंगे तब ना। वैसे भी तूने ही बोला था ना, बोला था हर क्या? चीज पास आकर चली जाती है। कैसे जाएगी अभी मैं देखता हूँ। कितना? फिर 1 का 3। यस, क्या बात है। बोला था ना मैंने। सिर्फ हाँ, सही देना ही बोला भाई। नहीं, छीनना भी आता है मुझे। सही बोला। तो अब जा कहाँ रहा है? खेल खत्म हो गया ना भाई, इसलिए जा रहा हूँ। किसने कहा कि खेल खत्म हो गया? खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुआ है। तू यहाँ आएगा और पैसे जीत कर चला जाएगा और मैं यहाँ बैठकर देखता रहूंगा। देखने का मन नहीं कर रहा है तो आंखें बंद कर लीजिए भाई। उसी तरह जब मेरा पैसा गया था तब मुझे भी बहुत दुख हुआ था ना। क्यों बे लफड़ा कर रहा है तू? यहाँ से बाहर चला जाएगा? ए, वैसे तुझे मुझे बोलना चाहिए इसको यहाँ लेकर आने के लिए। गला मत पकड़, उसे छोड़ दे। वो यहाँ का हो या नहीं, मैं इस एरिया में 100 बार आकर गया हूँ। अब तक किसी ने नहीं रोका मुझे, अब तू रोकेगा? आराम से जाऊंगा, दम है तो रोक ले। हाँ।
भाई अरे वो लोग आ रहे हैं, चल यहाँ से। मैं हूँ। तुझे और तेरी दोस्ती को सलाम भाई, दोबारा से मेरे इलाके में मत आना। जा बे तेरी तो। चलो जो भी दिया। हाँ लेकर आओ भाई, संभाल कर ऊपर ले जाओ, रख दो संभाल कर, कांच का सामान है। रखते समय भी आराम से रखना। हो गया सर। जेनी, हाँ पापा। सब सामान आ गया ना? हाँ सब आ गया। 5,000 चाहिए ना? जी सर। ये लो, इसमें 500 रुपए एक्स्ट्रा है, आपस में बांट लेना। शुक्रिया सर। माँ, माँ, माँ। अरे अरे अरे, एक बार बुलाकर चुप नहीं रह सकता क्या? जब तक आ ना जाऊं आवाज देता ही रहता है। क्या है? पापा कहाँ हैं? मैं यहीं पर हूँ बेटा। क्या आप भी? ये कब से आवाज दे रहा है, आना चाहिए था ना। वो अंदर आते ही माँ माँ कहकर तुम्हें आवाज दे रहा था, पर एक बार भी पापा कहकर आवाज दिया क्या? ये क्या लॉजिक है आपका? क्यों बुलाए बेटे? बताता हूँ ना, रुकिए तो। बताओ ना। हैप्पी बर्थडे टू यू। वेट 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 वेट। ये क्या है? आपके लिए है पापा। अरे ले लीजिए ना। थैंक यू बेटा। लव यू पापा। देखा ये घर में कितना शरीफ है। ये जब गली में आता है तब क्या करता है वो देखो। आवारा गर्दी करता है, पूरी गली घूमता रहता है, छोटे बच्चों से जय बुलवाता रहता है। जय पांडु, जय पांडु, जय पांडु। कोई कोट मिल जाए तो ये पहन लेता है। एरिया में आने वाली हर लड़की को लाइन मारता रहता है, पर इस लड़की से पिछले 2 सालों से प्यार करता है ये। चल जा। ए रुको, क्रीम बिस्किट दिलाऊंगा। करता है, कर मेरा रहा है पीछा और छोड़ करता दो। जा रहा है। ये लड़की इसे हर बार मना करती है, मना करती है और मना करती है। एरिया में नई लड़की आई है। एरिया में जब कोई नई लड़की आती है तो खुशी मनाने वाली यही लड़की होती है, क्योंकि जय इसका पीछा छोड़कर उस नई लड़की के पीछे जाएगा, पूरी इसी उम्मीद के इस साथ। एरिया में नई लड़की आए और पता कैसे चला? हमें पता भी ना चले। नहीं बताओगे तो पता नहीं चलेगा क्या? ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में पता करके आ रहे हैं। ए, हम यहाँ क्यों वेट कर रहे हैं? चल घर जाकर देखते रुक हैं। ना, वो खुद आ जाएगी। हाँ भाई, नाम है जेनी, पापा मिलिट्री में है, पहले यहीं रहा करते थे। क्या जेनी? शिवा माफ कर देना। आमीन। हे, धर्म बदल दिया? इतनी तलब है क्या? भाई जानवर किसी के पीछे पड़े तो वो तलब है, इंसान किसी के पीछे पड़े तो प्यार होता है। स्माइल बहुत प्यारी है।
आ गई यार। ए, लड़की आ गई है, यहीं वेट करो, मैं जाकर आता हूँ। भाई ये बात मुझे कहनी चाहिए। इस एरिया की सारी लड़कियों को तू लेकर जाएगा, हम क्या करेंगे? हाँ, गाड़ी पकड़। अरे अरे अरे, रुक जा, पकड़ो पकड़ो, चलो। हाय, माय नेम इज जय पांडु। व्हाट इज योर स्वीट हार्ट नेम? ए चुसे हुए आम। स्टूपिड, बैड पीपल। यू आर तेलुगु? नहीं, तेलुगु थोड़ा थोड़ा मालूम, हिंदी में बोलो। ओह, नेशनल। ठीक है ठीक है ठीक है। लव में, प्यार में, यू में, क्या में? ए जा बे, जाओ। तेलुगु गर्ल। क्या पांडू, कटिंग क्यों करवा रहा है? एरिया में कोई नई लड़की आई है क्या? चल अब तोड़ जा, मैं कटवा कर आता हूँ, वो मेरी है। मैंने फिक्स कर लिया है, वो मेरी है। एरिया की सारी लड़कियों को तू ही कटाएगा तो हम क्या करेंगे बता? ए, चल ठीक है, तू ही लेकर जा। इतनी सी बात के लिए मुझे मारेगा? ये हुई ना तेरे से बात। ज्यादा अपडेटेड हूँ। जैसा तू सोच रहा है वैसा नहीं है। जेनी मरियम की फैमिली से नहीं है, मैं समा की फैमिली से। लव करता हूँ कह कर लावण्या के जीवन से लव ही खत्म कर दिया। ये लड़की भी उस तरह ही है। लगे रे, ऐसे ही लगे रे। तू मुझे क्या देख रहा है? उसका काटना चुपचाप। बाय बाय। अयो बाप रे। भाई 2 हॉल्स देना, आई मीन 2 हॉल्स। अरे पांडू, शराब पीने से ही प्रॉब्लम होती है। बदबू ना आए ऐसे शराब की खोज कब करेंगे क्या पता। मेरे डैडी, उनके करीब जाकर उनको किस भी नहीं कर सकता, इतनी बदबू आ रही है। भाई ये उस लड़की को दे दो। मैं देता हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम। पांडु, जय पांडु। थैंक यू। इसका नाम है डेविड, इस एरिया के कॉर्पोरेटर का भाई है। बहुत बड़ा ड्रग एडिक्ट है, हमेशा नशे में रहता है। मामा जी क्या कर रहे हो? चल निकल। ठीक है। ए, इधर आ। हाँ 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 मामा। सुनो, तुम्हें मुझे एक बात बतानी है। चलो बताता हूँ। मामा। सुनो, रो मत, तुम्हारा ये मामा तुम्हें आइसक्रीम दिलाएगा और बिस्किट भी। ए, रो मत, बोला ना, चुप हो जा। ओम नमः शिवाय। ओम। क्यों, सब बढ़िया है ना? सब बढ़िया है भाई। ओम। क्यों जेठ जी, आप और आपका परिवार खुश रहे इतना काफी है। भाई और उसकी बीवी को खुश भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी भलाई के लिए ही तो ये पूजा कर रहा हूँ। अगर आप उसका भला चाहते तो उसे जेल में वो डलवाते जिंदा क्या? रहे इसीलिए जेल में रखा है। तुम्हें क्या पता है, बाहर रहेगा तो साई भाई उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसीलिए अंदर करवाया है। कोई साईं भाई है जो उसके बाहर आने पे उसे मार डालेगा, इसीलिए उसे अंदर करवाया है। कितना गर्व से आप अपने आप को सही ठहरा रहे हैं जेठ जी, लेकिन मेरा पति कायर नहीं है, ये मैं मान ही नहीं सकती। मैं अपने मायके जा रही हूँ। जो काम आप नहीं कर पाए मेरा भाई जरूर करेगा। मना करने के बावजूद सुबह सुबह बुला लिया। और कितना इंतजार करूं पापा, मुझे ऑफिस भी जाना है और बच्चों को स्कूल छोड़ने भी जाना है। ऐसे कहोगे तो कैसे चलेगा? तुम और बहू माधोपुर में रहते हो, मैं यहाँ रहता हूँ। पता नहीं कब आओगे। थोड़ी देर रुको, साई भाई आ जाएंगे। वैसे भी घर की बात घर में ही रहनी चाहिए, ऐसे हर किसी को बताना नहीं चाहिए। साई भाई बाहर वाले हैं क्या? आप नहीं है ना? क्यों भाई, कुछ दिन पहले आने की बात कर रहे थे, अब जाकर आए हो? हम जब चाहें तब मिल सकते हैं भाई, लेकिन इसका ऐसा नहीं है, नौकरी करता है ना। ठीक है, बताओ क्या बात है? उस दिन आपने कहा था कि मेरा पैसा ब्याज मिलाकर 2 लाख हो गया है, वही लेने आए हैं। पैसे तुम्हारे हैं ना भैया, खुद आ सकते थे। बीच में बेटे को डालने की क्यों तकलीफ की? वैसे भी नौकरी करने वाला है। इसमें कैसी तकलीफ भाई, बेटा हूं ना, आना तो पड़ेगा।
1 हफ्ते पहले मजदूरी करते हुए चक्कर आया और वो गिर गया। अब यहाँ आया है तू। 3 दिन पहले तेरी माँ को याद करके हालत तक मिलावटी शराब पीकर बिना कपड़ों के वो देखो वहां पर उस खंबे के पास पड़ा हुआ था। तब आया तू। बताया नहीं पापा, बताते तो पता चलता। तो फिर मेरे पास 2 लाख रुपए तुझे कैसे पता चला? ये कैसा टॉर्चर है पापा? पैसा देना है या नहीं? नहीं दूंगा तो? क्यों पापा? भैया ऐसी बातें क्यों कर रहा है? लगता है तुम दोनों ने आपस में ही बात कर ली है। मुझे जान से मारने के लिए बुलाया है क्या? तू अपने बाप से नहीं मुझसे बात कर। अगर उसने तेरे पेट में चाकू रखा होता तो तू अभी सांस नहीं ले रहा होता। क्यों रे, क्या स्टाइल है? हाँ? उसने मजदूरी की और तू पैसे लेने चला आया। तुझे पता है पैसे कैसे आते हैं? ये क्या भैया, बाप के पैसों पर बेटे का हक नहीं होता क्या? चप्पल से मारूंगा, नालायक कहीं का। यहां पर किसी का हक नहीं लिखा होता है, बस विश्वास होता है। अगर भरोसे पर खड़े उतरे तो वही भरोसा हक का फैसला करता है। अगर दोबारा अपने बाप के पास प्यार के अलावा पैसे मांगने के लिए आएगा और उन्हें प्यार नहीं दिखाएगा तो जान ले लूंगा मैं तेरी। काशी। हाँ? भैया आप? अरे अरे आइए आइए आइए। बहुत दिन के बाद देख रहा हूं मैं आपको। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ भैया। बैठिए, आइए। थैंक यू भैया। इतने साल से कहाँ थे आप? क्या बताऊं भैया, गांव से जाने के बाद आर्मी में ज्वाइन कर लिया। हाँ। कुछ साल काम करने के बाद रिटायर हो गया। लेकिन एक बात का दुख है भैया, 10 उग्रवादियों को मारने का गुस्सा मेरे मन में आज तक बना हुआ है। मेरी वो इच्छा अधूरी रह गई। लेकिन आप तो मेरे गांव से जाते समय जैसे थे वैसे आज भी हैं, और जो पहले करते थे आज भी वही करते हैं। आपके काम में रिटायरमेंट मतलब आराम, मेरे बिजनेस में मौत ही रिटायरमेंट है। बच्चे क्या करते हैं भैया? बच्चे? क्यों, शादी करके बाल बच्चे पैदा करने के बाद पाल पोस कर इसकी तरह तैयार करूं? वैसे मलया। हाँ भाई। उस 2 लाख का क्या करोगे तुम? अगर किसी अच्छे दिल वाली को घर में रख लोगे तो 3 वक्त का खाना देगी और वो तुम्हारा बहुत अच्छी तरह से ख्याल भी रखेगी। इन नालायकों पे भरोसा मत करना। ठीक है, मैं चलता हूँ। कभी कभार आते रहना भाई। ठीक है भैया। हेलो। जम्मू कश्मीर में उग्रवादियों के धमाके से बहुत सी जानें चली गईं। इंसान खून से लथपथ हो गए थे। परिवार के साथ अपनी जय छुट्टी जवान। मनाकर सीआरएफ के जवान वापस आ रहे थे और तभी ये सुजाता, हमारे देश की रक्षा करने वाले जवान अपनी जानें इतनी आसानी से गंवा रहे हैं। कुछ करने की बजाय मेरे साथ साथ मेरा पूरा देश हाथ पर हाथ रखकर आंसू बहा रहा है। कोई कुछ नहीं कर पा रहा। उग्रवादियों को सपोर्ट करने वाले, हमारे देश पर हमला करने वाले दुश्मन देश के तैयार किए गए हथियार और उनके इजाद किए हुए एप्पल को सरकार अगर बैन कर दे तो बहुत अच्छा है। और बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग बस अपने मतलब की ही बातें करते हैं। ये देखा नहीं जाता। मैं जीना नहीं चाहता सुजाता, तुम्हारे पास आना चाहता हूं, लेकिन बेटी का प्यार बीच में आ जा रहा है सुजाता। जेनी की अच्छे लड़के से शादी करवा दूं, उसके बाद जरूर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। कौन है? कौन है आप लोग? क्या चाहिए? पहले अपनी बेटी को होश में तो लाओ। बेटी? ओ जेनी क्या? जेनी हो या बन्नी हो हमें क्या पता, उसे ना थोड़ा कंट्रोल में रखो। हाँ लेकिन बात क्या है? अपनी बेटी को जरा अच्छे कपड़े पहनने के लिए कहो। घुटने तक के कपड़े पहनती है, टांगे दिखाने वाली स्कर्ट, ये सब देखकर हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। तुम्हारे बच्चे? हाँ। वो बच्चे हैं क्या? कौन लड़की क्या ड्रेस पहनती है, कहाँ जाती है, वो सब देखने वाले जानवर हैं। उनको तमीज सिखाओ तुम लोग। पहले जाओ अपने बच्चों को संस्कार सिखाओ। अगर दोबारा ऐसे फालतू सलाह देने के लिए तुम लोग हमारे सामने आए तो पता नहीं क्या कर दूंगा। तुम लोग तो बड़े हो गए हो ना, औरतों के बगल में खड़े होकर ऐसी नंगी बॉडी लेकर दिखा रहे हो, शर्म नहीं आती? कम से कम तौलिया तो लपेट लेते। नॉनसेंस। जाओ निकलो यहाँ से। छी छी, चलो यहाँ से। क्या हुआ पापा?
पड़ोसी हैं बेटी, अपने घर की समस्या सुलझा नहीं पा रहे हैं, पड़ोसी के घर में झांकने आए। क्यों इतनी सुस्त दिख रही हो? तबीयत ठीक नहीं है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। थोड़ी चाय बनाकर पी लो। हाँ ओके। भाई जेपी, क्या मालूम है? है पड़ोस के श्रीपुरम के लड़कों ने जेनी का पीछा करना शुरू कर दिया है। ए, उस एरिया में पांडु है ना, उससे लव नहीं करेगी, कसम खा। आज के बाद मैं तेरे पे भरोसा नहीं करूंगा। आज के बाद जेनी तेरी बहन है और हमारे प्यार को अलग नहीं करोगे, ऐसी कसम खाओ। अरे मैं भी क्या? ए, आजकल किंग कॉन्ग पर भी लड़कियों का दिल आ रहा है। चल कसम खा। भाई तुम्हारी वाली आ रही है। ए, हम सबसे कसम लिया ना तूने, तेरे साथ जा रही है लावण्या। तुम्हारे बीच में क्या था क्या नहीं था वो सब बोलकर प्यार खत्म कर देगी। अब तू क्या करने वाला है? इसके लिए तो तू है ना। ठीक है, छोड़ दूंगा, तुम्हें छोड़ दूंगा। थैंक्स भैया। एक खींच के दूं क्या भैया? ऑटोग्राफ फिल्म देखी नहीं है क्या? तुम्हारी शादी में मुझे और मेरी शादी में तुम्हें आना पड़ेगा। जाओ जाओ। शादी होगी तब ना। हेलो। हाँ तेरे पीछे पड़ा था, ये बात जेनी को मत बताना। नहीं 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 बताऊंगी। अगर बताओगी तो मेरी इज्जत का कचरा नहीं होगा क्या? हाँ हेलो। हाय। बहुत खूबसूरत हो। शादी कर ले क्या? मुमकिन नहीं है। देखो, मेरे जैसा लड़का नसीब वालों को ही मिलता है, समझी? एक गुलाम की तरह तेरे पैरों के नीचे पड़ा रहूंगा। शादी कर ले क्या? सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, तुमसे बस थोड़ा कलर ही कम है। इस एरिया में किसी को भी पूछ कर देखो, हर चीज में पांडु ही तोप है। हेलो, उधर क्या देख रही हो? मेरी शक्ल देखो, अच्छा लग रहा हूँ ना? हाँ, उसकी शक्ल की तरह ही दिखता है। क्या करूं और क्या करूं? तू ही अगर ऐसा कहेगा तो मैं किसको बताऊंगा? ये सब बता मुझे। यहाँ आकर आधा घंटा बीत गया। अरे बाप रे, आधा घंटा बैठूंगा तो लगता है पागल हो जाऊंगा। अच्छा सुनना, ये सब क्लीन करके एक वाटर का बॉटल और एक हाफ बॉटल लेकर आ फटाफट। ऊपर बैठकर क्या कर रहे हो? अब से तुम्हारी पूजा नहीं होगी। मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ पर एक कस्टमर हूँ। सॉरी ब्रदर। अब तक मुझे हाँ, लेकर आओ। किसी ने ऐसा नहीं कहा। भाई, उसने मुझसे क्या कहा पता है क्या? किसने? लावण्या ने? नहीं, उस जेनी ने। जेनी? एक्सक्यूज मी, पानी? ये ले। यस। ए भाई, तुम्हारे साथ कोई आया है क्या? यो बुलशिट। मुझे ऐसा ओह, कहा, वो आई है मैं उसे क्या? छोड़ूंगा नहीं। देख लो। मैं तुम्हें पीने जा रहा हूँ, बताओ तुम क्या करोगी? क्या करोगी? हाँ, तेरी बीवी को बता दूंगा। तो तेरे लवर के घर जाकर पीऊंगा मैं। तो क्या करोगे तुम? बताओ क्या करोगे? भाई, क्या हुआ भाई? उसने मेरी शक्ल देखकर कहा कि मैं गोबर की तरह दिखता हूँ। भाई, गीला था या फिर सूखा था? कैसा दोस्त तुझे क्या है? पहले तू चाटना। अरे डर लग रहा है भाई, उसने मेरी शक्ल देखकर कहा कि मैं गोबर की तरह दिखता हूँ। अरे भाई, उसने बिल्कुल सही बोला है भाई। उसके लिए मुझे क्यों बता कर टॉर्चर कर रहा है तू? भाई मुझे भी छोड़, मुझे छोड़। उसने मेरी शक्ल देखकर कहा कि मैं गोबर की तरह दिखता हूँ। अबे क्या कर रहा है रे? अरे उतार क्यों रहा है? अरे देखना अभी चड्डी उतार रहा है। अरे चड्डी क्यों उतार लिया रे? मेरी पूरी शराब उसने पी ली, मैं इसे ऐसे नहीं जाने वो दूंगा। भी करेक्ट है। पहले तू वो पहन ले। मेरी चड्डियाँ मैं नहीं पहनूंगा। वो कह रहा है ना पहले चड्डी पहन। एक बार कहा ना कि मैं नहीं पहनूंगा। पहन लेना। अरे कोई भी कहा मैं नहीं पहनने वाला। बैड पीपल्स। बाप रे, अरे भाई, भागो। रुक जा भाई। अरे भाग नहीं पा रहा हूँ मैं। बस में जेनी है। कल नाइट को तूने लावण्या को? चुपचाप चलना। अरे मुझसे नहीं होगा। अरे रुक जा। रुको। अरे रुकना यार। अरे रुक जा। अरे क्या कर रहा है? अरे कम से कम हाथ तो दे। अरे बाप रे।
अब देख मैं उसे कैसे परेशान करता हूँ। अरे फ्लावर्स लगा लेना। सर मैं फ्लावर लगा लूं, मैं कोई लड़की तू हूँ और क्या? तेरा बाल आ गया यार, हमारी एरिया का रोमियो। हट बे। अब ये कहानी सुनाएगा, देख लेना। देखकर तो ऐसा ही लगता है। भाई देख लिया भाई। देख लिया क्या? सब खत्म? जोर से सुसु आ रही थी इसलिए कंपाउंड के पीछे धार मारने गया, पर जैसे ही ऊपर देखा तो बालकनी में जेनी खड़ी थी और उसने सब देख लिया। मर्दों को आजकल बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं है, बाथरूम में नहीं कर पा रहे हैं। रोमत भाई देख लिया ना, अब क्या मैं उससे ही शादी करूं क्या? हाँ भाई करेक्ट है, तुम्हें उससे ही शादी करनी चाहिए। हाँ तुझे सनी लियोनी पता है क्या भाई? सनी लियोनी नहीं पता भाई। डेली हम उसकी वीडियो देखकर सोने जाते हैं, तो क्या उससे शादी करना मुमकिन हो सकता है? क्या कह रहा है कि उसने देख लिया तो शादी करना पड़ेगा? जा बे, बड़ा आया बताने वाला। अब क्या करूं भाई? जिप लगा ले। उसने हिम्मत से देखा, इसकी हिम्मत टूट गई। ए, चश्मा दे यार। बैठो, नाश्ता करो। रहने दो दीदी। क्या हुआ? तेरा भाई बड़ा तुर्रम खाने कहकर गई थी ना, क्या हुआ? मेरे भाई ने बेल तो दिला दी है जेठ जी, लेकिन पर क्या हुआ फिर? मुझे डर लग रहा है कि कहीं जेल से बाहर आते ही आपके भाई चले गए हैं। उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अब समझ में आ गया ना, मैंने क्यों बोला था उसको अंदर रखना ठीक होगा। बहुत बड़े तुर्रम खान की तरह घूमता रहता है। साई भाई चुप रहेगा क्या उसको देखकर? ऐसा मत कहिए, शायद वो डर से कहीं छिप गए होंगे। एक बार आप साईं से बात तो करके देखिए ना। ये ऑर्डर्स भेज दिए क्या? भेज दिया भाई। नमस्ते साई भाई। आओ भाई आओ। क्यों भाई, जब से काउंसलर बने हो तब से नजर ही नहीं आ रहे हो। लगता है जनता की सेवा में बहुत बिजी हो गए हो। हैं? ऐसा कुछ नहीं है भाई, सुबह उठते ही यहाँ वहाँ घूमने में समय निकल जाता है। तो लगता है कि तुम मेरे पास किसी काम से आए हो। वही भाई, डेविड के बारे में बात करने आया हूँ। अरे भाई वो तो जेल में है ना। कल ही बेल पर बाहर आया है। मतलब पिंजरे से बाहर आ गया है? हाँ? पिंजरे से बाहर आना काफी नहीं है भाई, उस गधे को शिकारी भी होते हैं ये पता होना चाहिए। वो एक चालाक भेड़िया है भाई, शिकारी के पकड़ में आएगा क्या? वो क्या समझदार है, बेवकूफ है वो। अगर वो समझदार होता तो इस तरह बेकार काम करके अपनी जान खतरे में नहीं डालता। उसने जो किया वो बहुत ही गंदा काम है, जानवर भी नहीं करते हैं। ऐसा काम किया है तेरे भाई ने। वैसे भी सजा से बचकर बाहर घूम रहा है ना। इसीलिए तो आपके पास आया हूं भाई। इस बार आपने उसे बड़े दिल से माफ कर दिया तो दोबारा वो ऐसा गंदा काम ना करे, इसका ध्यान रखूंगा। भाई इस दुनिया में हर जीव का एक हिसाब होता है, एक तरीका होता है। सांप के जीभ में जहर देने वाले भगवान ने पूरे शरीर में डर दिया, पता है क्यों? जहर है ये सोचकर ज्यादा उछलना नहीं चाहिए। इसलिए छोटा सा जानवर ही क्यों ना हो, वो डर से अपने बिल में छिप जाता है। अगर उसे जान जाने का खतरा होता है तभी वो गुस्से से काटता है। वैसे तेरे भाई ने बिना वजह काट खाया, एक मासूम की जिंदगी बर्बाद कर दी। यहां हर इंसान का एक हिसाब होता है, भगवान का भी एक फैसला होता है। इंसान जो पाप करता है तब भगवान जो फैसला करता है, इंसान के फैसले की तब कोई अहमियत नहीं होती और वो भी उसे माफ नहीं करते। अब तुम यहां से निकलो और जाकर अपना काम करो।
चिल्लाना मत। साउंड मत कर। नो स्मोकिंग होता है ना? बचाओ, बचाओ। 3 साल की बच्ची थी। लड़कियों के साथ बदतमीजी करेगा तो जला दूंगा। ये साउंड बहुत अच्छा है। ये यहाँ? हे भगवान प्लीज आज मुझ पर दया करो ना। आज मेरा बर्थडे है, आप जानते हो ना। आज उसकी नजर मुझ पर ना पड़े, ऐसा कुछ करो। ऐसे छिप छिप कर क्यों जा रही है ये? लगता है जल्दी में है। हमको हरा पाएगा कोई? अरे ये क्या यार, ये लावण्य के पीछे क्यों जा रही है? नमस्ते भाई। हे, ये यहाँ क्या कर रहा है? ये यहाँ हमारे एरिया में क्या कर रहा है? अब देख मैं क्या करता हूँ इसका। पकड़ा गया। पांडु किसी तरह यहाँ से भाग जाओ। अरे ये तो अब तक यहीं पर है। हेलो मिस्टर जय पांडु, डर लग रहा है क्या? मुझे? तो क्या मुझे? तुम ही छिप रहे हो ना? मैं छुप रहा हूँ? हाँ, तुम्हें डर लगता है, हर चीज से डर लगता है। मुझे डर लगता हाँ। है? ये किस बात का डर? हाँ? I love खुलेआम लड़की को छेड़ता है। अब बताता हूँ तुझे। चल, चलने के लिए बोला ना। हे लड़की, तुझे बुला रहा, तू कहाँ जा रही है? हाँ, तुम उसे हाँ मत बोलना, क्योंकि अगर तुमने उसे हाँ कह दिया ना तो मैं तुम्हें देख लूंगा। हे, क्या हुआ यार? कुछ नहीं यार, आंखों में कचरा गया, कचरा गिर गया है। कचरा? तेरी आंखों में कचरा गया, ये सबको पता चल गया क्या? भाई वो है ना। कौन? वो जेनी यार। हाँ? मेरे गाल पर चाटा मारा तो हंसने लगी वो। ठीक है, जाने दे यार, ऐसे ही हंसी निकल गई नहीं होगी। छोड़ूंगा। प्यार करके शादी करके बच्चे पैदा नहीं किए ना तो मेरा नाम पांडु नहीं। उसकी नसीब इतनी भी खराब नहीं है दोस्त, तू ज्यादा उम्मीद मत रख। हाँ? भाई उसने खींच कर मारा तो दर्द हो रहा है। 5 साल की ट्रेनिंग लेते हैं ना, अगर इतना भी दर्द ना हो तो कैसे चलेगा? चलो गर्म पानी से सिकाई करते हैं। चलो चल जल्दी कर, बिना रुके चल। बड़ों की बात मानो। बड़ों को जीवन का ज्यादा अनुभव होता है बेटा। उनकी बात कभी भूल कर भी मत ठुकराना, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ठीक है पिताजी, मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगा। भाई, मैं हमेशा काशी जी आए। बात मानूंगा। काशी, सही समय पर आए हो। भाई का विश्वरूप देखो। उनके विश्वरूप सबको पता है भैया, लेकिन वो पांडु मुझे विश्वरूप दिखा रहा है। पांडु बता रहे हो? वो कौन है? वो हमारी बस्ती में रहने वाला लड़का, जेनी को परेशान करते रहता है। बड़ों की बात मानोगे तो जीवन में कभी भी कोई तकलीफ। संतोष, पिछले 6 महीने से केबल कनेक्शन के नाम पर हमारे घर के चक्कर लगाता है भैया। सुपर है ना? वो देख, तेरी जेनी जॉकी की अंडरवियर सूख रही है। थोड़ा कंफ्यूजन है भाई। वो मेरे ससुर जी की है। पड़ोस के घर में मौत हो गई थी, वहाँ पर मातम का माहौल था और ये वो छोड़ना, वहाँ लड़की देखना। अरे मातम के घर में लाइन क्यों मार रहा है? तेरा भला नहीं होगा, तेरा भला नहीं होगा। मातम वाले घर में ऐसा करता है? ऐसा कुछ नहीं है भाई। तूने रोड पर गिटार नहीं बजाई थी? क्यों? म्यूजिक क्लास के लिए जा रहा था भाई। म्यूजिक भी नहीं, क्लास भी नहीं, हमेशा मेरी जेनी के पीछे पड़ा रहता है। बात वो नहीं है भाई। वो काशी एक शरीफ इंसान है, इसीलिए पुलिस कंप्लेंट देने के बजाय मेरे पास आए। चर्बी कम कर, इज्जत से रहे।
अगर इस बात को लेकर काशी मेरे पास दोबारा आए तो मुझे तेरे पास आना पड़ेगा, समझ गया? ठीक है भाई। मैं एंटर हो गया तो तांडव ही होगा। चलता हूँ भाई। थैंक्स भैया। अरे उधर देखो काशी। तुम्हारे पापा कंप्लेन करेंगे तो डर जाऊंगा क्या? कोई भले कितनी भी वार्निंग क्यों ना दे दे, मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगा। आई लव यू। कितनी सुंदर है यार, कैसे इसको लाइन पर लाओ। आई लव यू। जेनी, तुमने मुझे अगर ऐसा इग्नोर किया ना, और अगर मुझसे शादी नहीं की तो मेरा क्या होगा? सिर्फ तुम ही मेरी जिंदगी हो सोचा था। मुझसे शादी कर लो ना। एक बार बोला तो समझ में नहीं आया क्या? नहीं समझ में आया। आई लव यू। तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। जेनी, मैं मर जाऊंगा। मर जाओ। सच में मर जाऊंगा। प्लीज मर जाओ। मैं क्या करूं? तुम मर जाओ। मुझसे प्यार नहीं किया ना, तुम मर जाओ। जाओ। जाने के लिए कह रही है। फेसबुक पे स्टेटस डालकर सच में मर जाऊंगा। मर जाऊंगा। इस दुनिया में कोई नहीं है मेरा तुम्हारे अलावा। क्यों भाई, बस लेट क्यों जा रही है? जा रही है तो जाने देना। आज पता नहीं किसने मार खाया होगा। कौन है वो? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अरे इसे कौन देखेगा? तुझे देखने से मना किसने किया है? कुछ भी बोलता है बुड्ढा। पांडु। जय पांडु। मैंने अपने पापा से भी कभी इतना मार नहीं खाया था, लेकिन तुम्हारे लिए इतना मार खाया। यहाँ देखो ना, प्यार करने की कोशिश करने वालों को पुलिस के हाथों मार खिलाना बहुत बड़ा अन्याय है। हरामजादा कहीं का। मारना नहीं चाहिए। हरामजादा? क्यों रे? मारना नहीं कमर में हाथ चाहिए। डालता है, चप्पल से मारूंगी तुझे। अरे रे रे, बात तो देखो इसकी। छू नहीं तो क्या करूं? तुझे ऐसी वैसी समझता है? हाँ, पुलिस में दे दूंगी तुझे। मार खिलाया। तूने मेरा कॉलर पकड़ा। शादी करने के लिए मार क्यों रहा है? हे ब्रो, खुदक मत, बैठ जा। तुम मुझे कर रहे हो, इस फूल की तरह खिली हुई लगती हो। आई लव यू। साड़ी पहनकर बस में तू भीख मांगती है और मुझे लफंगा कहती है। क्या करेगी? तेरी जिंदगी बेकार है, बढ़िया ज्ञान देने वाली भिखारन कहीं की। यहाँ पर मेरी जगह कोई लड़की होती तो तुम ऐसे ही देखते रहते। इसलिए गुस्सा मत करो। तुम लोगों की नजर में हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? तुम सबका जमीर मर गया है। हम लोग भी तो इसी समाज का हिस्सा है। क्या हमारी कोई वैल्यू नहीं है? बोलो। इस लफंगे ने मुझे सबके सामने मारा, पर यहाँ पर किसी इंसान ने उसे कुछ नहीं बोला। सबके सब चुप है। तुम लोग क्या जानो किन्नर का दुख क्या होता है? बता दो, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। उनकी मदद कर दे यार। क्या हुआ यार? आजा आजा, तुम जरा उसे देकर आजा। आना जरा, देख इधर। ये देख, अब इसका हीरो आ रहा है। क्या हुआ? भैया इसने मुझे मारा। क्या रे, हीरो बन रहा है? तो क्यों बे, मुझ पर तूने हाथ उठाया? वाह 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 वाह, लग जाओ। तूने मुझे मारा ना? यहीं पर रुक, अपने भाई को लेकर आता हूँ मैं। तुम सब यहाँ खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो। तुम सब पर थू है। साड़ी पहनने की जरूरत मुझे नहीं, बल्कि यहाँ पर मौजूद तुम सभी लोगों को है। यही असली मर्द है। तुम्हारा शुक्रिया भैया। क्या मैं तुम्हारे साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? नाइस। पांडु, जय पांडु। एक सेल्फी ले ले क्या? अरे मुझे छोड़ दो भाई। ये लोग जो कह रहे हैं उसे देखकर मेरा सर दर्द हो रहा है। भागो। तेरे कहने का मतलब कि तू मारेगा तो वहाँ 10 लोग मरेंगे। हाँ यार। तो सामने देख, वो लोग आ गए हैं। ये यहाँ पर कैसे? तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझ पर हाथ उठाया। तुझे काट डालूंगा। मुन्ना, मैंने तुझे कौन सा चाकू लाने के लिए कहा था? तू सब्जी काटने वाला चाकू ले आया। भाग यहाँ से। चल 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 भाग। शुरू करने से पहले ही भाग गए सब्जी के चाकू। भाई ये अपना पहला अटेम्प्ट है, उनको मारना ही होगा। चलो रे। चल चल चल, निकल यहाँ से। नहीं रे,
पकड़ पकड़ पकड़, अरे रोक उसे, पकड़ पकड़ पकड़, ए तू उधर जा, निकल निकल निकल, पकड़ मारेंगे, रुक जाओ कहाँ भाग रहा है? कुछ मत करना। ठीक है ए चल बैठ जा, चल शान पट्टी नहीं, चल बैठ। बैठ जाता हूँ। देखो देखो मैं बैठ गया, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। डरपोक समझता है क्या? ये जय पांडु है, सिर्फ हम इसका मजाक उड़ा सकते हैं, समझा क्या? देखो ऐसा मत करो प्लीज। निकाल। ये क्या यार, फोटो तो मत निकालो प्लीज। चल बे शान बैठ, तेरी फोटो निकाल कर फेसबुक पर डालूंगा। अरे यार फेसबुक पे मत डालना, मेरी बंदी ने देखा तो मेरी इज्जत का फालूदा निकल जाएगा, प्लीज भाई। अबे नल्ले कहीं के, नूडल्स की तरह बाल वाले, तेरी गर्लफ्रेंड भी है क्या? अरे भाई प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत करो। देंगे तो पाप लगेगा। फेसबुक के हर लाइक पर उसको मारना चाहिए। मरने दो, चलो रे चलते हैं। तुम सबने बहुत गलत किया मेरे साथ, तुम लोग को नहीं छोड़ूंगा मैं। क्यों रोहित, डर खत्म हो गया क्या जो बस्ती में वापस आ गया तू? मुझे किसी का डर नहीं है। मामा ने बुलाया था तो जयपुर गया था मैं। मामा ने बुलाया था इसलिए गया था, या पांडु मारेगा इसलिए डर के चला गया था तू? ये बात बस्ती में सबको पता है, समझा? क्या कहा? उस पांडु से डर कर मैं कायर हूँ ऐसा सोच रहे हो क्या तुम? हाँ, अगर वो मुझे कहीं मिल गया ना तो बता दूंगा मैं कौन हूँ। अभी तुम मुझसे हिम्मत की बात कर रहा था ना, साइड में देख आ गया वो। उसे क्या देखना है? हाँ, उसकी हालत तो मरे हुए सांप जैसी है। अरे जोर से मत बोल यार, तुझे ही घूर घूर कर देख रहा है वो देखने के अलावा और कर ही क्या सकता है? वो भले हम ही हो या लड़की ही क्यों ना हो, इतने दिनों तक लवर लवर कहकर जिसके पीछे घूम रहा था ना, उसको देखने कोई आया था, पसंद आ गया तो अपने साथ ले जाएगा। हाँ, ये बैठकर मच्छर मारेगा। और ये तू कैसे जानता है? वो लावण्या के बाप ने मुझे बुलाया था, वरना मुझे कैसे पता चलता? हाँ, देखो जरा मच्छर मारने जा रहा है। क्यों, मैं तुम्हें पागल दिखाई दे रहा हूँ क्या? ऐसा तुम समझते हो, इसमें मैं क्या करूँ? हाँ, कुछ नहीं कर सकती। इतनी सीरियसली मैं तुम्हारे पीछे पड़ा था, तुमने अपनी शादी के बारे में बताया। ए, पी कर आए हो क्या? बहकी बहकी बातें कर रहे हो? वैसे भी तुम हो कौन जो मैं अपनी बातें तुमसे करूँ? मैं कौन हूँ? कुछ भी बोलती रहती हो तुम। मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। तुम्हारे गले में इसे पहनाकर मैं तुमसे अभी शादी करूंगा। मैं देखता हूँ कौन रोकेगा, देखता हूँ मैं। एसिड फिनाइल, एसिड ले लो, फिनाइल ले लो, एसिड फिनाइल बोतल है। मुझे रोकोगी? हाँ? अरे 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 एसिड डाल रहा है, एसिड डाल रहा है, दौड़ो दौड़ो जल्दी आओ भाई। ए, मैं कहाँ एसिड डाल रहा हूँ? तू एसिड डाल रहा था ना? तेरी मारो 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 लड़की को छेड़ा से मार दो, मारो 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 और मारो, छोड़ना मत। क्यों मार रहे हो इसे? क्या हो गया? इस लड़की पे ना एसिड डालने वाला था, इसीलिए मार रहे थे। भाई ने तुझे कितना समझाया, समझ में नहीं आता क्या? मैंने कुछ नहीं किया भाई। अगर दोबारा इस लड़की के पीछे नजर आया ना तो जान से मार दूंगा। ए, चलो निकलो यहाँ से, चलो। हेलो, कौन है? पांडु ने तुम्हारी बेटी पर एसिड डाल दिया। कौन हो तुम? तुम कह रहे हो वो सच है? व्हाट्सएप पर फोटो भेजता हूँ, देख लो। अगर ये सच है तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अरे क्या हो गया तुम्हें? पापा, मैं जेनिया से सीरियसली प्यार करता हूँ। अरे सिंसियरली लव करना अलग होता है और सीली बिहेव करना अलग होता है। तुम्हारा प्यार भले ही सच हो, पर ऐसे बीच रोड पर मंगलसूत्र पहनाना गलत बात है। जेनी की शादी फिक्स हो गई है पापा, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। छी, आंसू पोंछ। प्यार करने वाले कायरों की तरह रोते हैं क्या? एक लड़की को पसंद करते हैं तो किसी भी तरह हासिल करने के बारे में नहीं सोचते। क्या करने से उसके दिल में जगह मिलेगी ये सोचना चाहिए। ऐसा काम करो। ठीक है पापा। हम तुम जैसे आवारा के मुंह नहीं लगते।
आवारा कौन है ये तो सबको पता है। तुम ये क्या बात कर रहे हो? क्या हम तुम्हें इंसान नहीं दिखाई देते? तुम हमारी जाति के बारे में बात कर रहे हो? वो इनडायरेक्टली नहीं बोल रहा है, डायरेक्टली बोल रहा है। और हम लोग अपना हाथ बांधे चुपचाप खड़े हैं। शाबाश, आखिर तुमने मान लिया ना। क्यों इतना बकवास कर रहा है बे? तुम लोग हो ही एक नंबर के आवारा। हम तुम्हें गालियाँ देने में क्यों डरेंगे बोलो? तुमने निकम्मा किसे बोला? हाँ, तुम लोगों ने नहीं बोला क्या? हमारे अंदर हिम्मत है, हमारे अंदर नहीं है क्या? इसमें कितनी हिम्मत है भाई साहब के आने के बाद पता चल जाएगा। ओए चिल्लाना बंद करो, भाई साहब आ रहे। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। नमस्ते नमस्ते भाई। नमस्ते। झुंड में आए हो, क्या बात है? ये हमारे जात वालों को आवारा कह रहा है। भाई हमने यहाँ क्या बोला, बात वो नहीं है। अब क्या आदमी ने हमारी जाति वालों को क्या बोला ये बताओ। हमारी जाति वालों को नीचा दिखाते हो वो बताओ। इतना क्यों उछल रहा है? तू नीची जात वाला है। एक माँ और पिता से जन्म नहीं हुआ है, मैं सिर्फ जात से पैदा हुआ हूं, ये कहने वाला कोई मर्द है क्या? कोई ऐसा है तो सामने आओ। जात पात की लड़ाई कर रहे हो? लोग अपने काम को इज्जत से करें, इसीलिए सालों पहले बनाई गई एक मान्यता है। और अब जिनके पास काम धंधा नहीं है वो लफंगे जातिवाद को लेकर लफड़ा कर रहे हैं। भूख की कोई जात नहीं होती, प्यास की कोई जात नहीं होती, खून में जिसके मानवता होती है वो किसी जातिवाद की बात नहीं करता। इंसान के रूप में जन्म लेना ही कर्म है, मिट्टी में मिल जाना ही धर्म है। देखा, वो दोनों दोस्त हैं। जहां काम करते हैं वहां छोटा सा झगड़ा हुआ, अभी समझौता कर लिया। बीच में तुम्हारा क्या काम? हाँ, जाओ। अब फिर से क्या हो गया काशी? उसने मेरी बेटी का पीछा करना बंद नहीं किया है। उसने मेरी बेटी पर एसिड डालने की कोशिश की। हाँ भाई, वो झगड़ा मैंने देखा था, डांट कर मैंने भगा दिया था। किसी तरह मेरी बेटी को बचा लीजिए भैया। डरो मत काशी, अगर एक की मौत 10 लोगों के आंसू को रोक सकता है तो उसका मर जाना ही अच्छा है। नमस्ते सर। आप? जेनी से बात करनी थी। आइए। बैठिए। जेनी। हाँ, नमस्ते अंकल। मैं पांडु का पिता हूँ बेटा। काम क्या है वो बताइए मुझे। जेनी के साथ मेरे बेटे ने कुछ बदतमीजी की थी। ठीक है, मैंने माफ कर दिया, जाइए। बात वो नहीं है सर, मेरा बेटा थोड़ा सेंसिटिव है। वो दोनों अगर आपस में एक बार बात कर लेंगे मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। सर मुझे गलत मत समझिएगा, पर मैं अपने बेटे के साथ दोस्त की तरह रहता हूँ। उसकी जिंदगी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। सर समझने की कोशिश कीजिए सर। मैं भी अपनी बेटी को वैसे ही रखता हूँ। मैं जानता हूँ वो जवान लड़का है, कोई गलत कदम उठा लेगा, इस बात की चिंता मुझे हमेशा लगी रहती है सर। ऐसा लड़का मरे या जिए मुझे क्या। सॉरी सर, मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने नहीं आया हूं। पहले ये जान लीजिए, मैं अपने बेटे के बारे में बात करने आया हूं। प्लीज अंकल, अंकल आप में और आपके बेटे में कोई अंतर नहीं है। जो भी कहना है जाइए और जाके अपने बेटे से कहिए। सुन लिया ना, अब जाओ।
चले आते हैं हाथ हिलाते हुए। अरे रुक जा यार, अभी भी स्टार्ट किया है, रुक जा। उस एसिड मैटर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। किसी तरह जिनी को समझाना होगा इसलिए भाई। इतना दूर लेकर आया क्या? ये उस नूडल्स की तरह बाल वाले का एरिया है, वो अगर आ गया तो कोई आदमी सो रहा हो और उसे मच्छर काट ले तो वो मच्छर महान नहीं बन जाता। जगह मिलते ही झट से मारे तो टप से मर जाता है, एक ही झटके में। मच्छरों को साथ लेकर घूम रहा है ना, लेकिन हम तुझे डॉन समझकर घूम रहे हैं। वो डेंगू मच्छर है यार। अब उसे डेंगू मच्छर कह रहा है क्या? ओह, मैं मच्छर हूँ क्या? हाँ तो तुझे यहीं पर मार डालूंगा मैं। ए, आजा देख लेंगे। तो आना। उसे मारने जा रहा है क्या? जो मैंने सिखाया वैसे मारना। अरे यार, जैसे मैंने सिखाया वैसे मारना। अरे आना। यहीं पर रुक, अपने भाई को लेकर आता हूँ मैं। मच्छरों को भगा दिया तूने, क्या बात है? क्या सुपर, जानता है मैं कौन हूँ? नहीं जानते। एक खींच के मारूंगा तो। ऐसे क्यों गिर गया यार? नॉकआउट करने के चक्कर में यही नॉकआउट हो गया। समझाए कि उम्र हो गई है, लेकिन सुनेगा तब ना। चलो घर चलते हैं, कल मिलते हैं। गुड नाइट। देखिए ना 11 बज गए हैं, वो अभी तक घर नहीं आया है। पता नहीं कहाँ गप्पे मार रहा होगा। वो कोई छोटा बच्चा नहीं है, होगा अपने दोस्तों के साथ घूम रहा होगा। एक बार फोन तो कीजिए आप। फोन दो। हेलो अंकल। कुछ नहीं बेटे, पांडु अब तक घर नहीं आया है। अच्छा अंकल। कहीं वो तुम्हारे साथ तो नहीं है? नहीं अंकल, वो मेरे साथ तो नहीं है, पर मैं पता लगाता हूँ। ओके, डालो। सुब्बाराव, मेरे बेटे पांडु को देखे हो क्या? मैंने नहीं देखा सर। ए, हमारे पांडु को देखा तुमने? जी नहीं देखा। भाई, तुमने हमारे बेटे को कहीं देखा है क्या? नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा। कहाँ चला गया? हेलो। हेलो जेनी। हाँ बोलो। पांडु कल से मिल नहीं रहा है। उसके पिता और उसके फ्रेंड्स उसको पूरे गांव में ढूंढ रहे हैं। क्या? हाँ। ठीक है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। ठीक है ठीक है। क्या हुआ बेटी? कौन था जेनी? फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया। तुम फ्रेंड कर रही हो, अगर वो सच में तुम्हारी फ्रेंड है तो बच जाएगी, लेकिन अगर वो पांडु हुआ ना तो निश्चित रूप से मर जाएगा। पापा, पांडु तुम्हारे ऊपर एसिड फेंकने वाला था, ये तुमने ही तो बताया था ना? बात वो नहीं है पापा। पापा की उम्र हो गई है, इसीलिए कोई बात बताना उचित नहीं समझती। एक समय तुम्हारे पापा भी हाथ में चाकू लेकर घूमते रहते थे, लेकिन जॉब मिलने के बाद हाथ में बंदूक पकड़ लिए। वैसे तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन, बोलो? पांडु का इशू यहीं पर छोड़ दीजिए, मैं उससे बात करती हूँ। मुझ पर भरोसा है ना पापा? रुक जा। मेरी बात सुन। मेरा फ्रेंड पांडु कल नाइट से दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे तुम्हारे पापा पर ही डाउट है। हमारा दोस्त अगर नाइट तक घर नहीं आया ना तो तुम्हारे साथ जो भी होगा ना उसे छोड़ेंगे नहीं। चल यार चलते हैं। प्यार करने के लिए भरोसा दिलाना पड़ता है, किसी भी तरह से मनाना पड़ता है। और तू धमकी दे रहा है क्या? एसिड डालने की बात करता है क्या?
डाल दो। क्यों रे, दर्द हो रहा है क्या? दर्द के बिना किसी इंसान को ठीक करने के लिए मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं और रोज किसी के साथ हिंसा करने वाला यम धर्मराज हूं। छोड़ दो उसे। हे पांडु, बचपन से बहुत कुछ तुम्हें बताना चाहता था पर कुछ बता नहीं पाया। सारे कॉलोनी वाले तुम्हें निकम्मा समझते थे, लेकिन तेरी मां ने उसे आजादी समझा। उसे तुझ पर भरोसा था, अपने बेटे पर भरोसा। आजादी देने के बाद भी अपने प्यार में क्या कमी रह गई कि इस तरह शरीर और दिल पर चोट खाकर आ गए। हम लोगों को कितना दुख होगा ये भी नहीं सोचा तुमने। इस उम्र में तुम जो कुछ भी दोगे वो लेने के अलावा हम और क्या कर सकते हैं? सुख हो या दुख हो संतोष करेंगे। सॉरी पापा। कल तुझे जेनी ने बुलाया है, ये बात लावण्या ने बताया। तुझे इस तरह से किसने मारा? फिर क्यों तुमने पैर पर पट्टी बांध रखी है? पैर तो उड़ गया भाई। एक मिस कॉल दे सकता था ना, वहां आकर उन्हें चीर देता मैं। पता नहीं यार, अचानक कार में उठा कर ले गए, पेट्रोल डालकर जलाने वाले थे भाई। जा रे। वो कौन है बता, उठा लेते हैं। खुद किसी और के सहारे उठती हो और उठाने की बात कर रही हो। ऐसा कुछ नहीं है, मिट जाएगा। सच कहो तो मैं एसिड डालने नहीं आया था। तुम्हारी शादी तय हो गई ये सुनकर मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। वेलकम मैम। कॉफी या आइसक्रीम? कॉफी। 2 कॉफी। ओके मैम। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? मैंने कहा ना मैं प्यार नहीं करती। करेक्ट है, पर मैं पागल हूं ना। मेरे दिल को ये बात समझ में नहीं आ रही है ना। मुझे ऐसे ही छोड़ दो, मैं ऐसे ही रह लूंगा। पर कोई मुझे पसंद नहीं करता। क्या? पता नहीं क्यों। मुझे पसंद आए? सच में? तो ये प्यार है क्या? ए, सब लोग यहाँ देखो, बॉयज एंड गर्ल्स। ये माय फर्स्ट लव ब्रो। या लड़की को पटा लिया ब्रो। यो कुछ भी सुनो, मैं तुम्हें कितना पसंद हूँ? कितनी पसंद हो ये बता नहीं सकता, पर बहुत पसंद हो। गलत मत समझना। कोई ना कोई प्यार करेगी ये सोचकर मैं चारा डाला करता, लेकिन तुम्हें देखकर शादी वाली फीलिंग आ रही थी। ट्रू लव। रो क्यों रहे हो? अब तक तुमने नहीं कहा कि मैं पसंद हूँ। I love you. प्लीज प्लीज एक बार और। I love you. प्लीज 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 वन मोर टाइम प्लीज। कोट उतार, कोट उतार। सर, दे सर, मुझे। सर, क्या करें सर, प्लीज कोट नहीं। जा सर, जा जल्दी जा, 3 आइसक्रीम लेकर आ, 2 हमारे लिए और 1 तेरे लिए। ओके। चल चल चल। कैसा है? प्लीज प्लीज कोट भी पहन लिया। एक बार, बस एक बार बोल दो ना प्लीज। बस एक सेल्फी मांग रहा हूँ प्लीज। ओके। आओ बगल में आ जाओ। और करीब आओ। क्या हुआ? क्या हुआ?
सब मैंने टीवी में देखा है। यस। आई लव यू कह दिया, अब क्या करोगे? सारे फ्रेंड्स को पार्टी दूंगा। उसके बाद घर में बताओगे? बता दिया, माँ पापा को पता है। उसके बाद तुम्हारे साथ रहकर बस ऐसे ही मर जाऊंगा। मुझसे एक प्रॉमिस करोगे क्या? क्या है? सिगरेट नहीं पीना, शराब नहीं पीना, झगड़ा नहीं करना, किसी और लड़की को लाइन नहीं मारना, बस इतना ही ना? तुम कहती हो तो नहीं करूंगा। बात वो नहीं है, एक खास बात है। क्या है वो? ओह, तुम एवरेज लड़की हो और मेकअप करने के बाद सुंदर लगती हो, बस यही ना? एसिड डाल दिया होता तो भी तुम मेरी होती। नहीं पांडु, कुछ और बात है। और क्या बात है? मेरा नाम जेनी नहीं है। फिर? जगन्नाथ है। मना करने के लिए इतना बड़ा खेल खेल रही हो क्या? ये क्या है जेनी? नहीं, प्यार में सच बोलना चाहिए, और सच यही है, मैं किन्नर हूँ। अरे मस्त मर्दों की तरह मिमिक्री कर रही हो, पर मुझे तो सच में विश्वास ही नहीं हो रहा है। नहीं मानोगे ना? ये देखो। क्या है? एविडेंस है क्या? कौन है ये लड़का? नमस्ते, मेरा नाम जेनी है। मैं अर्धनारी हूँ और इस बात का मुझे गर्व है, पर हमारे जैसे बहुत सारे लोग रोड पर खड़े होकर भीख मांग रहे हैं, उसे बदलना होगा। मैं एक लड़की की हैसियत से यहाँ खड़ी हूँ। वैसे मुझे जो चाहिए और जो बदलना है वो पूरा नहीं हुआ। मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया है। हमारे मकसद के लिए सरकार फंडिंग करे, ये हमारी मांग है। सर, घर जाना है। क्यों? बैठो। प्लीज सर, चला जाता हूँ। कॉल जेनी। जेनी सर, घर जाना है सर, प्लीज सर। बैठ जाओ। बाथरूम जाना है सर। जाओ। थैंक्स सर। ये क्या यार, तेरी जेनी तो अंडरवेयर सुखा रही है, थोड़ा कंफ्यूजन है भाई। ससुर की होगी रे। आज से जेनी तुम्हारी बहन है और हमारे प्यार को अलग नहीं करोगे, कसम खाओ। एक्सक्यूज मी मैडम। हेलो, एक्सक्यूज मी। पेट में दर्द हो रहा है। क्यों रो रहे थे? प्लीज घर जाने दो। तुम सिर्फ मेरे हो, ये डिसाइड कर चुकी हूँ मैं। आई लव यू। अभी एक किस करो। नो सर। कल मिलते हैं। बहुत ही सुंदर है सर मैडम, लगता है उनकी खूबसूरती पर फिसल गए आप। जा दे। क्या बात है? इस सब की क्या जरूरत है?
देखो बात अब ऐसी है कि हमारे एरिया के सीनियर प्रेमी सम्मान कर रहे हैं, इनको माला पहनाकर स्वागत करने वाले हैं। इन सबके बीच में इतना प्यारा लड्डू लाया, खा रहा पांडू। अरे प्यार जीत गया, अरे हमारा पांडू जीत गया। अरे चलो रे चलो, वो शादी के लिए मान गई, नाचो नाचो है। हाँ बेटी, पांडू हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचता है, तुम्हारे बारे में ही बातें करता है। मुझे भी यही लगता है कि कब मेरी तुमसे मुलाकात होगी। मैं खुद आ जाऊंगी आंटी। ठीक है बेटी। कौन है माँ? हाँ, मेरी बहू है। जेनी। हेलो। अरे पांडू, कितनी बार कॉल करना पड़ेगा? वो मैं बाथरूम में था। माँ जाओ ना, जाओ। अरे प्यार में तो ये होता ही है। हेलो। मैंने कहा था ना फोन करूंगी तो उठाना। कहा तो था। कहा था ना? हाँ कहा था तुमने। अब मेरी बात सुनो। हाँ सुन रहा हूँ, बोलो। शाम को 8 बजे छत पर आ जाना। ओके। इस माँ को कुछ पैसे देकर जाओ बेटे। नहीं है। नहीं है ऐसा मत बोलो, तेरा भला होगा बेटा। अगर कुछ देकर जाएगा तो सब अच्छा होगा। खुश रहो बेटा राजा। तुम जिसके साथ रहेगा खुश रहेगा। दे दिया ना, अब जाओ। जा रही हूँ बेटा। बहुत देर से वेट कर रहे हो क्या? सॉरी। तुमसे प्यार करने से पहले भी यहाँ आई थी, पर पसंद नहीं आया था ये प्लेस। पर अब यही प्लेस बहुत सुंदर लग रहा है। थैंक्स डियर। कल तुम्हें कसकर गले लगाया तो लगा अब मर जाऊं तो भी ठीक है। वही होने वाला है। मुझे छोड़ दो। क्यों? मुझे जीना है। मुझे भी। तुमने धोखा दिया है, आवाज बदल कर बात की। तुम्हारा ड्रेस और मेकअप देखकर लड़कियों को भी पता नहीं चला। ये तुमने गलत किया। सॉरी पांडू, मैंने तुमसे जोक किया था। मैं लड़की ही हूँ। मुझे पता है, मुझे पता है जेनी। पांडू कभी रॉन्ग नहीं हो सकता, मुझे पता है। ज्यादा उछल रहा है। मैं किन्नर ही हूँ, लेकिन ये बात मैंने छिपाई नहीं। अगर छिपाई होती तो बहुत खुश हो जाते ना। छी, मुझसे बस एक ही गलती हो गई कि मैंने सच बताया। हाँ, मैं ही पीछे पड़ा था। यहाँ सभी मर्दों के लिए एक औरत है, बस यही बात है, यही बात है। तुम ही मुझे परेशान कर रही हो। ऐसा ही करती रही तो मैं मर जाऊंगा। मर जाओ। प्यार नहीं मिला तो भी मर रहे थे, और प्यार मिल रहा है तो भी मर रहे हो। मेरी क्या गलती है? ए, तेरे पीछे मैं पड़ी थी क्या? तेरे नाम का टैटू मैंने बनवाया क्या? बता। रोड पर मार किसने खाई थी? बता ना। गलत 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 किया। मैंने क्या किया? 5 लड़कियों से प्यार करके एक लड़का छोड़ रहा है, उसके बाद डिवोर्स दे रहे हैं। ये सब मैं तुम्हें क्यों बताऊं? ब्रेकअप ब्रेकअप मुमकिन नहीं है ये। क्यों? तुमने फेसबुक नहीं देखा क्या? 10 मिलियन लाइक्स भी आ चुके हैं तुम्हारी किस की वजह से। और अगर तुम्हारा नाम मैंने वीडियो में टैग कर दिया ना तो तुम खत्म। सुनिए जी, इस साल हम अपने बेटे की शादी करा देते हैं। हो सके तो इसी साल इसकी शादी करवा देते हैं। क्यों रे? अरे अरे कहाँ जा रहा है? शादी के नाम से लगता है शर्मा गया है ये। सर, आप यहाँ क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकता? बात ऐसी नहीं है। एनीवे, हैप्पी बर्थडे। ए, सास ससुर कहाँ है? अरे कहाँ चला गया ये? अभी तक नहीं आया। रुकिए, मैं जाकर देख के आती हूँ। हाँ। सर, गलती हो गई सर। सर क्या? प्यार से जेनी बुलाओ। जेनी सर। ओके जेनी सर, प्लीज सर। ओके, किस दे दो, छोड़ दूंगी। किस? नहीं सर, नहीं नहीं सर। ए, फिर सर बोल रहा है?
कॉल मी जेनी। ओके जेनी सर, ओके। तुम किस्तें दोगे ना? मैं दे देती हूँ। अरे नहीं सर, सर प्लीज सर, आपके पैर पड़ता हूँ सर। नहीं सर। क्यों रे, भगवान वहाँ है और पैर यहाँ पड़ रहा है? भगवान हर दिशा में है, ये आपने ही तो बताया था ना माँ। पांडु, अरे ये क्या हो गया? मुझे रास्ता। एक मिनट, क्या है ये माँ? एक मिनट के लिए कोड दे सकते हैं क्या? एक मिनट सर। माँ बस क्या हो रहा है? बस अभी आपको दे देता क्या हूं। हो रहा है माँ? मुझे क्या पता, आप उन्होंने बस वहाँ बताया ही रहिए, नहीं। सर। अरे ले ले ले। अरे क्या कर रहे हो आप? हाँ पहन इसे जल्दी। क्यों जी, क्या कर अरे रहे हैं? क्यों पहना रहे हैं ये? हाँ हाँ क्या है ये? ये सब क्या है आ रही जी? है। जेनी, जेनी आ रही है। जेनी, माँ। जेनी, अरे बेटी आ रही है, वो तुमसे बात करने के लिए आ रही है। जेनी सर प्लीज सर। सॉरी ससुर जी, उस दिन के लिए। अरे कोई बात नहीं है, असल में तुम लड़की नहीं लड़के जैसे हो। पापा ऐसी बात नहीं है, मैंने उस दिन उनके घर जाकर देखा था। इनके पापा के लिए लड़का हो या लड़की हो, जेनी ही है। ब्लेस मी ससुर जी। अरे चुप चुप चुप। हाँ, कल्याण प्राप्त रस्तु। कभी हमारे घर आओ ना बेटी। बाद में आऊंगी। ओह, शादी के बाद ही आओगी क्या? हम दोनों परिक्रमा लगा कर आते हैं। ओके। तुम दोनों बात करो। पापा मुझे छोड़कर मत जाओ पापा। कितना शर्मा रहा है। अरे चल। पापा पापा। ए क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? वो वहाँ क्यों है? हाँ अरे तेरी पोती मेरी है। मेरा एक डाउट है। कैसा डाउट? हम सब मर्द हैं। हाँ और दूसरी तरफ औरतें हैं। हाँ यही बात है ना? इसमें डाउट क्या है? औरत और मर्द के अलावा कोई और भी होता है क्या? हाँ होते हैं ना, हिजरा। ऐसा क्यों पूछ रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। मुन्ना जिससे प्यार कर रहे हैं वो राइट है या रॉन्ग? मेरा भाई, मेरा दोस्त तू ही है, मेरे बारे में बहुत सोचता है। करेक्ट है। क्या करेक्ट है? हैं? वो जानबूझकर वैसे हैं क्या? उनका जन्म ही वैसा हुआ। तुझे क्यों गुस्सा आ रहा है? मुन्ना बेचारा। ऐसे मत देख यार, मैं सह नहीं पाऊंगा। अरे यार ऐसे मत देख, मैं नहीं सह पाऊंगा। मेरा फ्रेंड है ना। औरत मर्द शादी करके साथ में रहते हैं क्या? अलग नहीं होते। हर जगह प्यार मायने रखता है। जहाँ से भी मिले क्या फर्क पड़ता है? उसे दिल में रखना चाहिए। बुला जाकर उसे मैं समझाऊंगा। अरे मुन्ना, अरे इधर आ। मेरी बात सुनो प्रेम। प्रेम, अरे मुन्ना बुला रहा हूँ ना, आजा। शादी है क्या? अरे तू बिल्कुल फिक्र मत कर, शादी मैं करवाऊंगा। आजा आजा, मैं करवाऊंगा। प्रेम पाप उसे नहीं तुम्हें लगेगा। ठीक है जा। अरे वाह भाई, क्या बात है, क्या बात है। जा नहीं, मत जा। आशीर्वाद खुश रहे, खुश रहे। तेरी शादी मैं करवाऊंगा। हाँ, ठीक है जा। शर्ट लाऊंगा मैं जरूर। उससे भूल जाना ही ठीक होगा। पांडु, क्या हुआ? क्यों फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? क्या कहा? फोन। क्या हुआ बेबी? सॉरी भाई। होशियार बन रहा है। हाथ हटा। तुझे पता है तू किस पर हाथ रख रही है? मुझे धमकी दे रही है क्या? हाँ, मना किया तो छोड़ देना चाहिए ना। पांडु। क्या पांडु? हाँ, मेरा नाम है जय पांडु। वैसे तेरे जैसे बहुत सारे लोग रात में रास्ते पर खड़े रहते हैं। उनके साथ तू भी जाकर खड़ी रहे ना। शर्म नहीं आती? जा। क्या हुआ बेबी? सॉरी भाई। मना किया तो छोड़ देना चाहिए ना। रात में रास्ते पे खड़ी क्यों नहीं रहती? हाँ, उनके साथ तू भी जाकर खड़ी रहना।
रुक जाओ बेटी। ये क्या कर रही हो जेनी? देखो बेटी, तुम्हारी माँ को एक बेटा की इच्छा थी। उसने हर मंदिर में जाकर हर भगवान की प्रार्थना की। जब तुम्हारा जन्म हुआ तो तुम्हारी माँ कितनी खुश हुई पता है? उस समय हम लोग असम में रहते थे। जब तुम बड़ी हो रही थी तो बेटा बेटी का फर्क नहीं था। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। ये कोई पूर्व जन्म का पाप है, ये सोचकर वो सह नहीं पाई और फांसी लगाकर मर गई। उसके साथ अगर मैं भी मर गया होता तो तुम अनाथ होकर पता नहीं किस हालत में किस रोड पर अकेली पड़ी होती। लोग तुम्हें किस नज़र से देखते। मैं इस बात को सह नहीं पाया। समाज तुम्हें बुरी नज़र से देखे तो भी परवाह नहीं। मैंने अपने आप को हिम्मत दी और तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए जिंदा हूँ बेटी। अगर तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो ये न्याय होगा बेटी। रो मत बेटी। क्या करे, सब भगवान की मर्जी है। हाँ? अरे तुम यहाँ कैसे? और ये कौन है? पापा। जब हम लोग पैदा हुए तो हमारी कमी को पाप समझा गया और हम लोगों को इस समाज के लोगों ने नीचा दिखाया। पर हमें समझने वाले आपके जैसे पिता का मिलना हम सभी के लिए नसीब की बात है। अगर मुझे ऐसे पिता मिले होते तो मैं ऐसे रोड पर भीख नहीं मांगती और ना ही कभी हमारी ऐसी बेइज्जती होती। आपको देखकर मुझे लगता है कि आप ही मेरे पिता हैं। क्या मैं एक बार आपको पापा कह सकती हूँ? बुलाओ बेटी। पापा, पापा। शांत हो जाओ बेटी, शांत हो जाओ। तुम्हारी यही बात तो मुझे पसंद आई। अच्छे इंसान हो। तुम्हें जो चाहिए वो मेरे पास नहीं है। मैं क्या करूं? जब जब तुम मुझे देखते हो ना, मैं शर्मा जाती हूँ। मैं क्या हूं, मैं भूल रही हूँ। ठीक है, सॉरी सॉरी। सॉरी, लव यू। अब से तुम्हारी लाइफ में मैं नहीं दिखूंगी। ये कौन था बे? अरे बाप रे, अब कोई ना कोई कहानी सुनाएगा। बोल, दोनों भाई थे। बोल बोल बोल। भाई होते तो गाल या माथे पर चुमते, होठ पर नहीं। अरे बाप रे, अरे बाप रे, तेरे पापा पूछेंगे तो मैं क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा मैं? बात सुन, रुक जा पांडु। ए मुन्ना, तू यहाँ है क्या? एक चाय बोला मेरे लिए। ए पांडु। अरे वो कहाँ जा रहा है यार? अब से पांडु से अकेले मत मिलना, समझा क्या? किसी को साथ लेकर जाना। क्यों यार? जो बोल रहा हूँ सुन ले, नहीं तो पछताएगा। पी ले इसको। तुझे बियर क्यों पिला रहा हूं? ऐसा सोच रहा है क्या? मैं जब किसी को मारता हूं तो उसके पहले उसे दारू पिलाता हूं। क्यों, ऐसे क्यों देख रहा है? सोच रहा है कि मैं कौन हूं?
तूने जिसे बार बार मारा उसका भाई डेविड। उसको मारकर उसका वीडियो बनाकर फेसबुक पर डाल दिया। अब तेरा लाइव होगा। मैं क्या करूं बोलो? आज से तुम्हारी लाइफ में मैं नहीं दिखूंगी। जब जब तुम मुझे देखते हो ना, मैं शर्मा जाती हूँ। मैं क्या हूँ मैं भूल रही हूँ। पांडु, यहाँ कैसे? ऐसे ही आया हूँ। कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। तू बता क्या हुआ? तुमसे एक बात पूछनी थी, गलत मत समझना। गलत बात होगी तो गलत ही समझूंगी ना। अरे कोई बात नहीं। हे, मैं तो मजाक कर रही थी। पूछ क्या बात है? नहीं, तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं गई? क्यों? मैं अच्छी तो हूँ। ऐसी हो ना, इसलिए। अच्छा, ये तो भगवान की दी हुई हम लोगों को सजा है। वैसे क्या फर्क पड़ता है, या तो औरत बनती या फिर मर्द। वो नहीं बनी तो ये बन गई। सब ऊपर वाले की मर्जी है। पर तुम अचानक यहाँ कैसे? ऐसे ही। तुम्हारे पास भी बाकी लड़कियों की तरह वो चीज होती है क्या? मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, पर मेरी भावनाएं, मेरा मन सब लड़कियों की तरह है। मुश्किल नहीं होती है? मुश्किल ही तो है, क्योंकि मैं खुद को बदल नहीं पाई। बदलना नामुमकिन था। कोई रास्ता नहीं है क्या? मेरे पास ऐसे जीने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं था, तो मैं क्या करती। लेकिन कुछ लफंगे जब मुझसे ये पूछते हैं कि तेरे पास है कि नहीं, तो गुस्सा आता है। पर चाहकर भी हम कुछ नहीं कर पाते। हमारे इस दर्द का कोई इलाज कर सके ऐसा कोई नहीं है। इतना ही नहीं, एक लाश को ये लोग जितनी इज्जत देते हैं उतनी तो हमें भी नहीं देते। लोग ऐसा क्यों करते हैं? पांडु, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। तुम मत रो। समाज के लोग ऐसे हैं, तुम ऐसे नहीं हो। रो मत पांडु, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। पांडु, पांडु। रुक जा, कहाँ से आ रहा है? बता तू। नहीं बताएगा ये मैं जानता हूँ। मैं बताऊँ? वो तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। कल चाय की दुकान पर, आज यहाँ पर। तेरी प्रॉब्लम क्या है बताएगा? तुझसे ही पूछ रहा हूँ। मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे रहना चाहिए, मैं जानता हूँ। तुझे बताने की जरूरत नहीं। तू ऐसे बात करेगा मुझसे? तू सोचता है कि तू बिगड़ता रहेगा और मैं देखता रहूंगा?
ऐसा नहीं हो सकता है, समझा क्या? मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ तेरा। अच्छा छोड़ना। अरे रुक जा, शादी मैं करवाऊंगा। उसकी प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही और शादी करवाने की बात कर रहे हो। तेरा प्रॉब्लम क्या है वो पता है, शादी मैं करवाऊंगा ना। प्रेम, मैं गुस्से में हूँ और मत भड़काओ मुझे। मैं भी गुस्से में हूँ। पापी, सिगरेट पी रही हो तेरी तो। जा यहाँ से, जा। रुक जा ना। कहाँ रही है? रुक जा। जाना। रुक जा। तू बच नहीं सकता। ओए पांडु, सुपर फिगर वाली को सेट किया है तूने? हाँ भाई, मेड फॉर ईच अदर। वही तो, ये दुनिया का सबसे अनोखा लव है। लेकर चलना। मरना है क्या तुझे? हाँ, मरने ही जा रहा हूँ, जाना तो। पांडु, अरे पांडु। माँ, नहीं चाहिए माँ। माँ, बस हो गया माँ। क्या बस हो गया? सबकी नजर उतारनी चाहिए। तू जेनी को हमारे घर की बहू बना दे। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं जा रहा हूँ, तुम अपना काम करो। आप इससे कुछ कहते क्यों नहीं है? मन जब घायल हो तो उसे हिलाना नहीं चाहिए, घाव और बढ़ जाता है। कम होने के बाद बात करेंगे तो जीवन समझ में आएगा। पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। ए पांडु, तेरे दोस्त ने मुझे सब कुछ बता दिया। उस भगवान ने सांस लेने के लिए और जीवन जीने के लिए कई कारण बनाए हैं, लेकिन मजबूरन मरने को नहीं कहा है। मुझे देखो, चड्डी पहनने की उम्र में इस अड्डे पे आ गया। बड़ी बड़ी मूछें और बड़ी बड़ी दाढ़ी वालों को भी गिराया है मैंने, पर क्या फायदा?
मेरे साथ रह सके ऐसी एक लड़की को भी नहीं ढूंढ पाया। कहूंगा तो शर्म आएगी। औरत की उंगली की कल्पना करके रोते हुए बीती है मेरी जिंदगी। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान की जिंदगी को पूरा करने के लिए, जरूरतों को बांटने के लिए ये दोनों ही अहम है। जरूरतों का क्या है, किसी भी तरह से पूरा कर सकते हैं, पर बांटने के लिए इंसान ही चाहिए। हम भले कितनी ही तपस्या कर लें पर हासिल नहीं कर सकते। मेरी जिंदगी में जरूरतमंद इंसान तो बहुत मिले, पर मेरा दुख बांटने के लिए मुझे कोई नहीं मिला। पर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे दिल को समझने वाली तुम्हारे पास जेनी है। वो तुम्हारे साथ प्यार बांटेगी ऐसा कह रही है। एक बार सोच कर देखो, ताने मारने वाली जुबान, नफरत भरी आंखें, अच्छाई को नजरअंदाज करके बुराई को देखने वाला ये समाज, इनमें से कोई भी उम्र भर के लिए नहीं है। होठों पर मुस्कुराहट, दिल में प्यार और उस प्यार के लिए जीने वाला ये पल, ये सब है उम्र भर के लिए। यही है जिंदगी। उसके बाद तुम्हारी मर्जी। जरा उन्हें देखो, इस हालत में भी दोनों एक दूसरे के साथ कितने ज्यादा खुश हैं। इसे ही तो कहते हैं असली प्यार। जिंदगी का असल मतलब 5 मिनट की खुशी होती है, उससे ऊंचा प्यार होता है। वो एक ना एक दिन तुम्हें समझ में आएगा, तब आओगे मेरे पास।
हथेली से अपने चेहरे को छुपा लिया। जब उसकी आंखों में शर्म पैदा हो गई तब से वो लड़की है। अब से जेनी को हम एक लड़की की नजर से ही देखेंगे।